नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने कहा कि चलो भाई टॉपिक तो क्लियर हो गया, समझ आ गया, बट अब ये बताइए कि आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे करना है। तो दो रैंडम पेपर हमने उठाए हैं इग्नू के, आंसर शीट्स है ये। तो इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि क्या इसमें जो मिस्टेक्स है वो आपको नहीं करनी है, क्या मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक मास्टर्स जो है इकोनॉमिक्स मास्टर्स का पेपर है, पब्लिक पॉलिसी एंड एनालिसिस का। ये आपका आंसर शीट है। ठीक है, तो इसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, जिन्होंने भी आंसर लिखा है उन्होंने क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन लिखा है सबसे पहले। तो ठीक है, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन तो देना ही है। कोई भी अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो उसके बारे में आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं उसके बारे में, आप जो उस टॉपिक के बारे में जानते हैं। जैसे कि WTO है, तो WTO क्या है, इसका गठन कैसे हुआ, कहाँ पे मतलब इसका हेडक्वार्टर है, कब हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन आप देंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन जो है आपको नहीं लिखना है, ये चीज आपको नहीं लिखनी है। डायरेक्ट आपको आंसर स्टार्ट करना है। और इंट्रोडक्शन आपका होना चाहिए कितने लाइंस में, मैक्सिमम 4 to 5 लाइंस में, उससे ज्यादा नहीं। तो ये काफी लंबा इंट्रोडक्शन देने से क्या होता है, प्रॉब्लम हो जाती है। अब इंट्रोडक्शन आपने 4 to 5 लाइंस में फिनिश किया, उसके बाद क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में अगर आपसे कुछ पूछा गया है इंपॉर्टेंट, जैसे कि आप WTO का वो क्या इफेक्ट है इंडियन ट्रेड पे, ये बताइए। तो इफेक्ट्स ऑफ WTO ऑन इंडियन ट्रेडिंग सिस्टम, ये आप लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या पूछा गया था, मॉडल्स जो है उसके बारे में बताइए, द मॉडल्स ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वो आप हेडिंग में डालेंगे, इसको हाईलाइट करेंगे आप, और फिर इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, और आपका आंसर भी मतलब जैसे अगर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपका क्वेश्चन 20 मार्क्स का है तो आपका आंसर 2 to 4 पेजेस में आ जाना चाहिए। ठीक है, इतना आपको लिखना है, हेडिंग डाल के इसको हाईलाइट करना है। यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया हुआ, ये भी एक मिस्टेक है। इस तरीके से आपको हाईलाइट करना है जो भी आप हेडिंग डालेंगे, और जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है वो उस सब में आप हाईलाइट करेंगे। एक दूसरा इसी तरीके से एक रैंडम पेपर है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए हाईलाइट किया हुआ है, पूरा सारा हाईलाइटेड पार्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट इनको लगा इन्होंने हाईलाइट किया। लेकिन क्या है कि इन्होंने इसके बारे में स्टार्टिंग में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, इंट्रोडक्शन नहीं लिखा। ठीक है, और डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया, इसकी डेफिनेशन लिखी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की, और डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया आंसर। ठीक है, तो अगर आपको इस तरीके का है, और मेन इकोनॉमिक्स में क्या है कि आपको कोशिश करनी है कि अगर फिगर्स जितने आप बना सके, जो भी आपके डायग्राम्स है, फिगर्स है, वो आप बनाइए। ठीक है, लास्ट में अगर आप आंसर, जैसे कुछ आपकी अपनी प्रतिक्रिया मांगी गई है कुछ क्वेश्चंस में, तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स लिखने के बाद कंक्लूजन आप लिखेंगे। जैसे देखिए इसमें लास्ट में क्या कंक्लूजन लिखा हुआ है, तो कंक्लूजन भी इतना लंबा आपको नहीं लिखना है, कंक्लूजन भी आपका 4 to 5 लाइंस में आ जाना चाहिए। ठीक है, जो भी आप कंक्लूजन लिखेंगे वो इतना लंबा नहीं लिखना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आप ये लिखते भी हैं तब भी आप 4 to 5 लाइंस में अपना कंक्लूजन फिनिश कर देंगे। ठीक है, इतना लंबा आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पे भी ऐसे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन आपको नहीं लिखना है। जो मेन पॉइंट्स होंगे, जो आप पूरे क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, 4 to 5 लाइंस में आप डिस्कस करिए, मतलब लिख दीजिए। और क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो उठाइए, उसको ब्लैक पेन से हेडिंग डालिए, उसको हाईलाइट करिए, और फिर क्वेश्चन में जितनी भी चीजें हैं पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिए। इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे, जिस तरीके से इस एग्जाम में लिखा हुआ है। देखिए पॉइंट में सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, और हाईलाइट भी किया गया है, हाईलाइट भी किया गया है, और पॉइंट्स पे लिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है, साफ साफ एकदम अच्छे से। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं कि जो एग्जामिनर को देखना चाहिए, उन पॉइंट्स को आप हाईलाइट करिए। ठीक है, तो जब भी आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं, इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके मार्क्स पे।
तो इसीलिए मैंने कुछ रैंडम एग्जाम्स उठाए हैं, पेपर उठाए हैं इग्नू के, जिसमें देखिए इन्होंने क्या किया है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं आंसर और हाईलाइट किया हुआ है हर एक आंसर को। इसी तरीके से आपको हाईलाइट करना है, इसी तरीके से देखिए। ठीक है, तो आई होप आपको आंसर राइटिंग का समझ आ गया होगा, आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सेक्शन, ऊपर सेक्शन का डालिए कि कौन से सेक्शन का आपने स्टार्ट किया है, सेक्शन ए बी सी डी, ठीक है, उस सेक्शन से रिलेटेड सारा मतलब क्वेश्चन नंबर डालिए यहाँ पे, और उसके बाद आंसर अपना स्टार्ट करिए। जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आप पूरे क्वेश्चन में बताना चाहते हैं, उसको 4 लाइंस में डिस्क्राइब करिए। उसके बाद अपना आंसर स्टार्ट करिए। आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको हेडलाइन डालिए ब्लैक पेन से, उसको हाईलाइट करिए। आंसर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हाईलाइट करिए। आप 2-3 टाइप के हाईलाइटर भी यूज कर सकते हैं, तो इसका काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो आई होप आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू रिकमेंड टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू।